नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं एस चंद्र कश्यप आज आपको बहुत ही फेमस बच्चे यानी द गूगल बॉय, जिसे इंडिया द गूगल बॉय के नाम से भी जानता है, उस बच्चे की जन्म कुंडली के विषय में विश्लेषण लेकर आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कौटिल्य पंडित की, जो बच्चा करनाल के हरियाणा स्टेट में पैदा हुआ और 7 वर्ष की आयु से वह इतना नॉलेजेबल हो गया कि उसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान था, खास तौर पर जनरल नॉलेज का। तो हम देखेंगे भृगु नंदी नाड़ी के आधार पर कि उसकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं, ऐसी कौन से ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इस बच्चे को फेमस किया, और आज अभी ये बच्चा इस उम्र में भी किस प्रकार की पढ़ाइयाँ कर रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौटिल्य पंडित की जन्म कुंडली का विश्लेषण। आपके सामने प्रस्तुत है ये धनु लगन की पत्रिका, जहाँ पर बृहस्पति लग्न में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार जुपिटर को लग्न बनाकर उस आधार पर इस जन्म कुंडली का मोटा मोटा विश्लेषण कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस कुंडली के ऊपर आप नज़र डालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जुपिटर धनु राशि में है। तो आप समझें कि धनु राशि अपने आप में नॉलेज की राशि है, साथ में ज्ञान की राशि है, भाग्य की राशि है, और बृहस्पति स्वयं भाग्य के रूप में भी है। यानी कालपुरुष कुंडली को भी अगर इमेजिन करें तो नवम भाव व्यक्त बच्चे का काफ़ी उदित है। अब आप देखें कि यहाँ पर सूर्य और बुध लग्न में बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाया है बृहस्पति, सूर्य और बुध का। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बृहस्पति जीव का कारक है, सूर्य आपकी ब्राइटनेस का कारक है, मरकरी आपकी नॉलेज का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को दिव्य ज्ञान होता है। यानी जब भी पढ़ने बैठेगा तो कोई ब्राइटनेस इतनी ईजी आएगी कि मरकरी यानी ये बहुत आसानी से पढ़ता जाएगा। जब भी तो कहते हैं कि सिर्फ 7 वर्ष की आयु में, लगभग 6 से 7 वर्ष की आयु में इस बच्चे ने अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन इसका होना शुरू हो गया, और बहुत सी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड भी दिया। और ये बच्चा केबीसी में भी आया है, कौन बनेगा करोड़पति तक में गया है। इसके अलावा हमारे पूर्व प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी इस बच्चे को सराहा है, इसकी नॉलेज को अप्रिशिएट किया है। तो आप समझे कि सबसे पहले जुपिटर सूर्य मरकरी, जुपिटर सूर्य जहाँ आ जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जीवात्मा की योग होता है। यानी पिछले जन्म में भी इसने ऐसा ही कुछ कार्य किया है, और मरकरी का कॉम्बिनेशन लगे एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बनाता है, यानी लर्निंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़ को बेटर करता है। अब आप देखें कि इसी कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मून एंड मार्स का, जो यहाँ पर बैठा है। अब ये देखें कि यहाँ पर मरकरी की राशि में मून एंड मार्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पर दिखता है कि इस बच्चे के लॉजिक्स बहुत क्लियर होंगे, बिकॉज जो मंगल होता है ना, वो लॉजिक का कारक होता है। तो इस बच्चे के मन में लॉजिक क्लियर है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी उस चीज़ को ग्रास्प कर लेता है और माइंड एक्सपर्ट हो जाता है। तो जुपिटर सूर्य मरकरी के साथ अब मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन भी जुड़ गया। तो यानी अपने आप में देखें कि बहुत सारे फ्रेंडली प्लैनेट एक साथ आ गए, तो ये अपने आप में एक राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है नाड़ी के अनुसार। अब आप देखें कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है शनि और केतु का, जो कि जातक के नवम भाव में बना हुआ है बृहस्पति से, और सिंह राशि में है। ये किंग की राशि होती है, मान सम्मान की राशि होती है। तो मान सम्मान बहुत मिलेगा इस बच्चे को, और शनि केतु का कॉम्बिनेशन दिखाता है ट्रेडिशनल स्टडीज करेगा ये। मैं एक चीज़ और यहाँ पर प्रिडिक्ट करना चाहूँगा कि 18, अभी ये बच्चा 16 वर्ष का है, और 18 से 25 वर्ष में आने वाले, जब इसकी एज 18 से 25 की होगी, तो दुनिया में और धूम मचाएगा, बहुत नेम फेम मिलेगा, एंड चांसेस हैं कि आगे जाके स्पिरिचुअल स्टडीज करे, यानी कि एस्ट्रोलॉजी या विभिन्न प्रकार की जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनके विषय में कुछ रिसर्च करके नई चीज़ निकाले, बिकॉज शनि केतु का कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल स्टडीज कराता है। इसके बाद वीनस भी आगे बैठा है, तो उसको पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा समय के साथ साथ। तो 18 से 25 की उम्र में काफ़ी होगा, और अभी भी ये बहुत मेटाफिजिक्स साइंसेज और बहुत सारी साइंसेज की स्टडीज़ कर रहा है।
ये अभी संदीप महेश्वरी जी के शो पे आया था, वहाँ पर इस विषय में पता चला। तो अब हम आगे देखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन और है, वो है वीनस राहु का कॉम्बिनेशन। जैसे वीनस यहाँ बैठा है और राहु का कॉम्बिनेशन इधर है और मून मार्स भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप इस कुंडली पे अगर नज़र डालें तो देखिए इसमें कोई भी ग्रह अकेला नहीं बैठा है, यानी हर ग्रह दूसरे ग्रह से संबंध बना रहा है। नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं, भृगुनंदी नाड़ी में, कि जब ग्रह ग्रह से संबंध बनाते हैं तो वह कुंडली स्ट्रांग होती है। अब डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट्स फ्रेंडली हैं या एनिमिटी हैं। तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन इसको एक्सट्रीमली फिल्ट्रेशन देता है नॉलेज के अंदर। इसके बाद में मून मार्स का कॉम्बिनेशन भी जो साथ में जुड़ जाता है तो एबिलिटी देता है डेडिकेटली काम करने की। तो मून मार्स वीनस जो है बहुत डेडिकेशन रखता है बच्चे में, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत नाम वाम कमाएगा ये बच्चा। और इस कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं हम बहुत आसानी से कि जुपिटर, सूर्य, मरकरी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि राहु जो है ना, राहु अपना जो है ना दादा का कारक होता है। तो ये बच्चे का मैंने इंटरव्यू पढ़ा तो इन्होंने बोला कि दिस पर्सन सेड कि मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल है। सो बेसिकली आप देखिए कि राहु, क्योंकि तीसरे भाव में राहु भी बड़ा स्ट्रांग है, अपना राहु वीनस मून मार्स का कॉम्बिनेशन है। सो ऐसे कॉम्बिनेशन में आप समझ सकते हैं कि जो है ना दादा से इंस्पायर है ये, ठीक है ना। तो और इसी वजह से जो है ना आप ये समझेंगे कि इसको भी आगे जाके नेम फेम काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस भी इसका स्ट्रांग है और 9th राशि के अंदर भी जुपिटर वो है। तो इसके जो इसके एंसेस्टर्स होंगे वो काफ़ी ज्ञानवान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, या मतलब लोगों को नॉलेज देते होंगे, इसलिए वो सारा नॉलेज जो है ना धीरे धीरे इस बच्चे के अंदर आएगा। तो हमने आज देखिए बहुत आसानी से भृगुनंदी नाड़ी से इस कुंडली का विश्लेषण किया। आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।